आपने देखा पैरोल है, फरलो है, रिमिशन है, मगर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। आपने बदमाश, गुंडा, रेपिस्ट, मर्डरर गुरमीत सिंह को दर्जनों पैरोल दिए, मगर जम्मू कश्मीर के एक भी नौजवान को आज तक पैरोल नहीं मिला। ये कौन सा इंसाफ है? मैं उमर साहब से कहना चाहती हूँ, हम तो अपोजिशन में हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमने असेंबली में रेजोल्यूशन लाया था कि इनको यहाँ शिफ्ट किया जाए, मगर आपने वो रेजोल्यूशन एंटरटेन ही नहीं किया। अब मेरी गुजारिश है, ये पॉलिटिक्स नहीं है, अल्लाह की कसम, ये इंसानियत की बात है, ये उन गरीब लोगों की बात है जो मुल्क के जेलों में सड़ रहे हैं, बीमार हैं, तकलीफ में हैं। खुदा के लिए आप होम मिनिस्टर से मिलिए, उनसे कहिए, बात कीजिए कि इनको वापस लाया जाए जम्मू कश्मीर में, ताकि उनके माँ बाप को उनकी रसाई मिले, उनका इलाज हो और उनके केस वो लड़ सके। अगर हो सके तो ऑल पार्टी डेलीगेशन जिसमें हम भी शिरकत करना चाहते हैं, इन जेलों की हम जेलों में जाएंगे, इन कैदियों से मिलेंगे। अगर आपको ऑल पार्टी डेलीगेशन के साथ कोई मुश्किलात है तो अपने मिनिस्टर्स की टीम को मुल्क के मुख्तलिफ जेलों में भेज के इन कैदियों का पता लगाइए और होम मिनिस्टर से गुजारिश कर लीजिए कि इन तमाम कैदियों को जो रियासत से बाहर हैं, जम्मू कश्मीर से बाहर हैं, उनको वापस लाए। खुदा के लिए ये कोई सियासत नहीं है। इनके माँ बाप बहुत गरीब है, मेरे पास आते रहते हैं, वो अपने बच्चों तक पहुँच नहीं पाते हैं बेचारे, पर कम से कम आपके पास 50 सीटें हैं, आपके पास 3 मेंबर पार्लियामेंट है, इतना तो आप कर सकते हैं कि होम मिनिस्टर से इनकी बात करके इनको जम्मू कश्मीर में वापस लाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। अंदर आने के लिए आप चलो, आप अंदर, इधर क्यों पीछे पीछे ओके। बिल्कुल, ये जो प्रोटेस्ट है आप देख सकते हैं कि जो पीडीपी की जानिब से यहाँ पे मुनक्कद हुआ, तो जो ही पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती यहाँ पे आई तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले जो था वो शेड्यूल में था, लेकिन जो ही महबूबा मुफ्ती यहाँ पे आती है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, तो जो यहाँ पर ऑलरेडी कारकुनान मौजूद थे तो उन्होंने नाराबाजी शुरू की और इस जो यहाँ पे गैदरिंग थी वर्कर्स की, तो इसने प्रोटेस्ट की शक्ल ले ली और लगातार हम देख रहे हैं कि जो प्रोटेस्टर्स हैं वो स्लोगन्स रेज कर रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ। और जिस तरह से हमने देखा कि जो फलायाम ट्रस्ट स्कूल्स का इशू जो हाल ही में रोनुमा हुआ और जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल गवर्नमेंट ने ले लिया उन स्कूल्स का, तो उसके खिलाफ नाराबाजी हो रही है। और साथ ही साथ जिस तरह से जेलों में कैद मुख्तलिफ जो नौजवान हैं तो उनकी रिहाई का भी मुतालबा जो है वो जोर पकड़ता जा रहा है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो वर्करान है तो वो लगातार जो स्लोगन्स है वो रेज कर रहे हैं। और अभी अभी जिस तरह से महबूबा मुफ्ती ने प्रेस से भी बात की और कहा कि ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट है कि जिस तरह से ये
स्कूल्स कहीं ना कहीं जो मॉरल एजुकेशन या फिर रिलीजियस एजुकेशन को भी तकवीत देते थे, तो उन स्कूल्स को जो है टेक ओवर किया गया और इस पर सरकार जो है, यूटी सरकार, उमर अब्दुल्ला वाली क़यादत वाली सरकार जो है वो खामोश है। तो उस पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान जो है वो लग रहा है। और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या ऑल पार्टीज डेलीगेशन जो है वो बनाया जाना चाहिए, जो उन केसेस को देखे जो मुख्तलिफ जो कश्मीरी नौजवान है जेलों में बंद है, तो उनकी रिहाई को लेकर जो है जो ऑल पार्टी डेलीगेशंस है उसका क़याम अमल में लाया जाना चाहिए, ताकि उन ऐसे नौजवानों की रिहाई जो है वो मुमकिन बन सके। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोटेस्ट है ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि महबूबा मुफ्ती ने बजाते खुद लाल चौक की जानिब पेशकदमी करनी चाहिए, लेकिन पहले से ही मौजूद पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की भारी जमीयत ने उनको यहाँ पे रोका और प्रोटेस्टर्स को पेशकदमी की इजाज़त नहीं दी गई। और ये जो बराह रास्त तौर पर जो विजुअल्स है, लाइव विजुअल्स, ये आप देख सकते हैं, ये पीडीपी पार्टी हेडक्वार्टर्स के अंदर के विजुअल्स है और जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो पार्टी कारकुनान की एक खासी तादाद है वो यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल मुदस्सिर, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि फलाहे आम ट्रस्ट के अंतर्गत जो स्कूल्स थे 215 उनको लेकर ये प्रोटेस्ट हो रहा है, या फिर जो तख्ते और जो बोर्ड लेकर यहाँ पर ये कारकुन पहुंचे हुए हैं उसको लेकर ये प्रोटेस्ट हो रहा है, क्योंकि ये दोनों बहुत अलग अलग मुद्दे हैं। बिल्कुल जास्मीन, अपना सवाल आप दोहरा सकती हैं। मुदस्सिर, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि यहाँ पर पीडीपी का जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है फलाहे आम ट्रस्ट के अंतर्गत 215 स्कूल्स को लेकर हो रहा है, या फिर यूएपीए के अंतर्गत जो कुछ युवा जेलों के अंदर अभी भी बंद है उनको लेकर हो रहा है, क्योंकि ये दोनों मुद्दे तो अलग ही है ना। बिल्कुल, जिस तरह से कहीं ना कहीं जो है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत वाली सरकार जो है तो उसकी नाकामियां गिनाने की कोशिश जो है वो यहाँ पे की जा रही है, चाहे फलायाम ट्रस्ट के स्कूल्स की बात हो या साथ ही साथ जो मुख्तलिफ जेलों में मुकीद जो कश्मीरी नौजवान है उनकी अगर बात हो, तो इस हवाले से सरकार की नाकामी को यहाँ पे उजागर किया जा रहा है। और जिस तरह से ये कहा जा रहा है लगातार कि सरकार को यहाँ पे एक मेजॉरिटी मिली थी, एक मैंडेट जो लोगों ने दिया था और जो एस्पिरेशंस थी लोगों की, तो कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला वाली सरकार जो है उन एस्पिरेशंस पे खरा उतरने में नाकाम हो चुकी है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि लगातार निशाना साधा जा रहा है जो यूटी गवर्नमेंट है उस पर। और ये भी कहा जा रहा है जिस तरह से जो फलायाम ट्रस्ट के जो 215 स्कूल्स हैं जिनका एडमिनिस्ट्रेटिव जो कंट्रोल सरकार ने अब ले लिया है, तो उस पर जो एजुकेशन मिनिस्टर ने लगातार बयानबाजी की, अपने बयान जो दिए हैं, और ये एलिगेशन लगाई जा रही है कि सुबह एजुकेशन मिनिस्टर ने एक बयान दिया और फिर दोपहर को सपहर को वो बयान बदल दिया। और ये भी एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा कि इसका कंट्रोल जो है अभी गवर्नमेंट ने नहीं लिया है। तो उस पर भी तनकीद की जा रही है गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट स्पष्ट नहीं आ रही है, क्लियर नहीं कर पा रही है इस इशू को कि क्या वाकई तौर पर इन स्कूल्स का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट के पास चला गया है या अभी कंट्रोल लेना बाकी है। लेकिन जिस तरह से ग्राउंड जीरो की तस्वीरें हमने देखी, तो लगातार हमने देखा जो भी स्कूल यहाँ पे फलायाम ट्रस्ट का था तो वहां पर बाज़ाब्ता तौर पुलिस की निगरानी में जो टेक ओवर प्रोसेस था वो जो है वो मुकम्मल कर दिया गया। और हमने बराह रास्त तौर पर हमारे रिपोर्टर्स ने मुख्तलिफ इलाकों में जाके जो है ग्राउंड जीरो की तस्वीरें जो है वो नाज़रीन तक पहुंचाई और हमने देखा कि पुलिस के साथ साथ जो मजिस्ट्रेट थे वो बाज़ाब्ता तौर पर बिल्कुल मुदस्सिर, और सवाल यही बड़ा है कि अगर सरकार ने अपने अधीन ले भी लिया, स्कूल ऑफ एजुकेशन बोर्ड ने अगर अपने अधीन ले भी लिया तो भी कोई गलत बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हालांकि शिक्षा मंत्री ने इस बात को साफ किया है कि जो बोर्ड्स के दौरान फॉर्म भरने में बच्चों को दिक्कतें आती हैं या फिर बोर्ड के एफिलिएशन के दौरान जो तमाम प्रोसेस होता है उसमें दिक्कतें बच्चों को ना आए, वहां पर जो स्कूल का स्टाफ है उससे दिक्कतें ना आए, इसीलिए ये स्टेप लिया गया था। बहरहाल पीडीपी क्योंकि विपक्ष में है तो विरोध करेगी ही। इसके इतर यूएपीए के अंतर्गत, पीएसए के अंतर्गत जितने भी लोग जेलों में बंद हैं जम्मू कश्मीर में, उनकी रिहाई की मांग हमेशा से पीडीपी उठाती रही है। आप नजर बना के रखें। मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम